बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। एंड वो वक्त जब अमेरिका ने स्टेट डिपार्टमेंट ने मार्को रूबियो ने साइन करके एक मेमो पाकिस्तानी सफारत खाने को भेजा कि यूएस एड के तहत मिलने वाली और दीगर तमाम तर फ़ौजी और सिविल इमदाद पाकिस्तान की 85 रोज़ के लिए बंद की जाएगी और इन 85 दिनों में जायज़ा लिया जाएगा कि ये प्रोग्राम ज़रूरी है कि नहीं है, या इस मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से अलाइन है या नहीं है, और उसकी बुनियाद पर हम इस इमदाद की बहाली का फ़ैसला करेंगे। ये कह रहे हैं कि उन्होंने अरबों डॉलर सरमायाकारी का फ़ैसला कर लिया। मतलब अगर उन्होंने अरबों डॉलर सरमायाकारी का फ़ैसला किया होता तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद रोकने की ज़रूरत क्या थी? वो वही कर सकते थे जो उन्होंने मिस्र के लिए किया, जो उन्होंने इसराइल के लिए किया। उस मेमो से इस्तिस्ना दुनिया के 2 ममालिक हैं जिनको दिया गया, फैसला किया गया कि इन 2 ममालिक की इमदाद नहीं रोकी जाएगी, बाकी फिर बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया भर में कोई भी मुल्क हो, यूक्रेन तक की तो इमदाद उन्होंने बंद कर दी। आप कह रहे हैं कि वो आपके यहाँ को अरबों डॉलर लुटाने के लिए, देखिए ज़रूरत होगा, ऐसे नहीं होगा जैसे आप कर रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके वज़ीर ख़ारजा व नाइब वज़ीर आज़म, उनका आखिरी कोई नोन राब्ता मैंने वेबसाइट उसके बाद कुछ गुज़श्ता 24 घंटों में नहीं देखी, कोई तकरीबन गुज़श्ता 1 महीने में शायद को उनका सबसे बड़ा राब्ता सूडान के वज़ीर ख़ारजा से है। तो मतलब आपका जो मामला चल रहा है वो डिफरेंट किस्म का है। दूसरा, ये जो जेंट्री बीच साहब हैं, इनका दौरे के बाद हुआ ये, तो इनका पोस्टमार्टम लोगों ने कर दिया। अमरीकी सफारत खाने ने ऑन बैकग्राउंड ये बता दिया कि एक स्पोक्स पर्सन को कोट करते हुए अमरीकी सफारत खाने के आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ना वो सरकारी दौरा नहीं था। हाँ, सही है। नहीं, अब इसमें जो एक तो खैर जो आपने खबर पढ़ के सुनाई है अगेन जियो की है, और अगर फिर ये रिचर्ड ग्रेनल तक पहुंच गई कि उनको गुमराह किया गया था तो शायद वो फिर इसको रिस्पॉन्ड कर दें कि भाई मैं कोई गुमराह नहीं हुआ, और मुमकिन है उसको रिस्पॉन्ड कर दें। अच्छा, आगे रिचर्ड ग्रेनल पे उन्होंने फिर भी और भी बात की ना। जेंट्री बीच ने कहा कि माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया, और रिचर्ड ग्रेनल ने जो बात की वो पाकिस्तान से अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कही। उनका कहना था कि रिचर्ड ग्रेनल की अब पाकिस्तान के बारे में पहले से बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। मुझे रिचर्ड ग्रेनल ने खुद बताया कि इसे डीप फेक एआई वाली प्रेजेंटेशंस दी गई थी। मैं यहाँ साबिक वज़ीर आज़म के मामले पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को एहतराम की नज़र से देखती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिचर्ड ग्रेनल को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का आज ज़्यादा बेहतर इदराक हो गया होगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जानें दी, कुर्बानी दी, और ये एहतराम करती है, और ये सारी उन्होंने बात की। अब सही है। अच्छा, अब 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा था, आज के अखबार में बल्कि खबर भी छपी हुई थी कि रिचर्ड ग्रेनल ने इमरान खान से मुतालिक ट्वीट्स डिलीट कर दी। आपने अपने एक व्लॉग में कहा था कि ये बग हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकती है। उनकी और भी बहुत सारी ट्वीट्स नज़र नहीं आ रही, ऐसे ये ट्वीट्स में नज़र नहीं आ रही। क्लैरिफिकेशन भी आ गई है। असल में देखें, बात यह है कि रिचर्ड ग्रेनल का ये सवाल तो बहरहाल मौजूद है कि जो शख्स जो है वो ऑन टॉप ऑफ हिज लंग्स नज़र आता था, जो शख्स जो है वो सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर ने नुस्खे में तजवीज़ किया हो कि आपने इमरान खान का नाम लिखना है तो इससे आपको बीमारी में आपको फ़ायदा होगा, तो ये काम तो कर रहा था जो नहीं कर रहा। ये तो उसमें 2-3 चीज़ें जो है वो अब आपके सामने आई। एक तो कैलिफोर्निया फायर्स के लिए उसको जिम्मेदारी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके लेफ्ट राइट पे बैठ के। अब देखें यहाँ पर मामला क्या हुआ। आपकी रियासत, आपकी हुकूमत, और ये कह रहे थे कि रिचर्ड ग्रेनल की हैसियत कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है वो ना, और आज उस रिचर्ड ग्रेनल के मुतालिक वो जेंट्री बीच से कहलवा के उसको आप कह रहे हैं कि जैसे रिचर्ड ग्रेनल जो है वो आज कोई बहुत बड़ी चीज़ बन गया। आप अपना मजाक उड़वाते हैं। अभी ये जिस सरमायाकारी वफ्त की हम बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ धोखे, वादे, कस्में, लारे, यही सब कुछ देखा है। हमारे हिस्से में तो खजूरें आई हैं, रमज़ान पैकेज आया है। सरमायाकारी जो है वो मोहम्मद बिन सलमान वो अमेरिका में कर रहा है। उसने कहा, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ कि भाई आप किसका मुल्क का सबसे पहले दौरा करेंगे? उसने कहा कि मैं रिवायती तौर पर जो भी सदर बनता है वो यूके जाता है, लेकिन मैं जब बना था तो मैंने कहा हमारे से कौन क्या ख़रीदेगा। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ 400-450 अरब डॉलर की ख़रीदारी की थी, तो मैं सऊदी अरब चला गया। अब मैं ये देखूंगा कि वो 500 अरब डॉलर की ख़रीद लेना तो मैं चला जाऊंगा। अगले दिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा मैं 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करूँगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं आई टेल हिम टू राउंड इट ऑफ टू 1000 बिलियन डॉलर्स। अब वो मोहम्मद बिन सलमान 1000 अरब डॉलर भी कर देंगे। तो उनके पास कैपेसिटी देखें कितनी है कि 1000 अरब डॉलर वो अमेरिका में सरमायाकारी कर सकते हैं। वो 500 अरब डॉलर जो है वो रख सकते हैं एशियन गेम्स का बजट। वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर का न्यूयॉर्क सिटी का प्रोजेक्ट विजन 2030 चला सकते हैं। हमारे हिस्से में क्या आता है?
खजूरें हैं या देखें या वादे हैं। आप याद करें इमरान खान साहब के दौर में जो आखिरी आपके पास इन्वेस्टमेंट, जो पैसे बेसिकली लगाए थे उन्होंने, स्टेट बैंक के रिजर्व में $3 अरब रखा था, $3.2 अरब का आपको डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल की फैसिलिटी दी थी। उसके बाद भी जो खान साहब के दौर में भी उन्होंने वादे किए वो वादे रहे, क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसी फिजिबिलिटी बना के उनको बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं दे सके। वो आपको आपके साथ बिजनेस करेंगे तो अपने फायदे के लिए करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। तो ये कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि रिचर्ड ग्रेनल जो है उसका जो ट्विटर है उसके बारे में फिर कुछ अमेरिकी सहाफ़ियों ने बताया कि 45 दिन का उसने लगाया हो कि 45 दिन से पहले वाली सारी ट्वीट्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं, आर्काइव हो जाती हैं। अब वो बंदा रिचर्ड ग्रेनल, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी मंदूब हो, उसके ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक टोटल 6 ट्वीट्स हैं। उस जो जर्मनी में सफीर रहा हो उसके ट्विटर हैंडल पे जर्मनी नहीं नजर आता आपको, एक दफा जर्मन लिखा हुआ, इसका मतलब है पहले वाली ट्वीट्स नजर नहीं जो कोसोवो और सर्बिया के दरमियान इंटरलोक्यूटर, मीडिएटर, नेगोशिएटर रहा हो, वो बंदा, उसके पास सर्बिया की कोई ट्वीट नहीं मिलती। लेकिन अभी उसने क्योंकि टैग करके बात जो की है इस जेंट्री बीच ने, उसने रिचर्ड ग्रेनल के मुतल्लिक की है। अगर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आती और कोई एक रिन्यूअल नहीं आता, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि नहीं, कि उसका मतलब यह है कि रिचर्ड ग्रेनल को ये कह दिया गया कि दिस इज नॉट योर डोमेन, दिस इज अ नो गो एरिया फॉर यू, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक। साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं जब ये सारी खबर चल रही थी तो जो विल्सन साहब ने फिर ट्वीट दाग दिया, फ्री इमरान खान। तो अब मसला ये है कि हम दुनिया भर में जितनी मर्जी वो कर लें, ये पाकिस्तान का दाखिली सियासी मसला है और इसको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो लामहला आपने इवेंचुअली इस पर बाहर की कोई ना कोई अटेंशन जो है वो खुद की तरफ सीख करनी है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका में इंतज़ामिया आके बैठी है उसका तरीक़ाकार तो बहुत मुख्तलिफ हो गया। वो तरीक़ाकार नहीं है कि आपसे मुतालबा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप ये करें, अगर आप नहीं करेंगे तो ये बंद, ये बंद, ये बंद, ये बंद। वो कोलंबिया के साथ क्या किया, कोलंबियन प्रेसिडेंट जो है वो गुस्तावो पेट्रो, यहाँ से उन्होंने 2 मिलिट्री प्लेन्स कोलंबियन जो हैं उनके भर के क्रिमिनल्स, जो नहीं क्रिमिनल्स तो हम वो, क्योंकि वाइट हाउस कह रहा है ना उनको क्रिमिनल, कि यार वो शख्स जो गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ, उसने हमारा कानून जो है वो क्योंकि वायलेट किया तो वो क्रिमिनल है। बहरहाल उनको बिठा के जहाज़ पे भेजा, उनकी क्लियरेंस हुई हुई थी। गुस्तावो पेट्रो ने जब वो लैंड करने लगे उसने उनकी क्लियरेंस जो है वो कैंसिल कर दी। वो जहाज़ लैंड होने के बजाय वापस जब जाने लगे तो होता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप गॉल्फ खेलते हुए ट्वीट दागता है। वो कहता है 25% टैरिफ, अगले हफ्ते से 50% टैरिफ, तमाम कोलंबियन ऑफिशियल्स का, सदर का वीज़ा रिवोक, कोई अमेरिका दाखिल नहीं हो सकता, तमाम तरह जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स फलां चीज़ बंद, इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एसेट फ्रीज, बैंकिंग सेंक्शंस, फाइनेंशियल सेंक्शंस। वो ये ऐलान करता है, पहले 10-15 मिनट आप थोड़ा सा मसल दिखाते हैं, आप कहते हैं हम जवाबी सेंक्शंस लगाएंगे, उसके बाद आप कहते हैं कि हम अपना तैयारा भेज रहे हैं उनको लेने के लिए। तो और ये हम कोलंबिया की बात कर रहे हैं, कोलंबिया का, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ, कोलंबिया का जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, 8-10 अरब डॉलर। ठीक है, फिर जब कमर्शियल बैंक्स वालों को मिला लेते हैं 15-16 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं हद मार के। उनके 62 अरब डॉलर भाई रिजर्व्स हैं। उनकी जो ट्रेड है, जो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी कुल मिला के कितनी है, उनकी हमारे से 2 गुना ज़्यादा है। उनके मसाइल हमारे से आधे हैं। वो 2 अरब डॉलर की तो सिर्फ कॉफ़ी बेचते हैं अमेरिका को, अगर, और वो अमेरिका के दोस्त मुल्क है, उनके साथ वो ये कर सकता है। तो आपको अदरवाइज बड़ा एक टाइट रोप को वॉक करना है। सही है। आपने अपनी जो देखे, मैं तो दोनों चीज़ों को, वो परवेज़ लोसर साहब ने कुरेलियाँ शेलियाँ निकाली हुई थी, वो पाक फौज जिंदाबाद रैलियाँ। दूसरी तरफ हम तहरीक इंसाफ को देखते हैं, वहाँ पर और किस्म की रैलियाँ निकल रही होती हैं। दोनों रैलियाँ काउंटर प्रोडक्टिव हैं। अगर आपने इस मुल्क में सरमायाकारी लानी है, चाहे वो इनके हक में रैली निकल रही है, लोग कान खड़े होते हैं उनके, वो कहते हैं क्या चल रहा है भाई इस मुल्क में। ये यहाँ उनके शहरी दुनिया में कहीं किसी मुल्क के शहरी इस तरीके से वहाँ पे नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल एक मोए वाला सीन जो है वो समझेंगे तकरीबन दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरमियाने दर्जे के आड़ती को हमने जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल दिया है वो उस पे लेकिन मोए हो गया। रेक्टर स्केल पर नहीं देखें, अगर वो होगा भी, फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये कि हम उसको एलॉन मस्क क्यों बना के पेश करें। दूसरी बात ये कि पता चल जाए ना भाई ये 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो नहीं जनाब वो 2 अरब डॉलर, वो 500 मिलियन डॉलर ले आए।
आप सऊदी अरब से अभी रेकोडेक के ऊपर आधे $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेने को सिक्योर करने के लिए अभी आप नहीं हो सके, तो आपने इन साहब से कितने अरब डॉलर यहाँ पर मुआहदे करवाने हैं? वो कहाँ गया वो जो फंड रेजर किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में, वो उसमें कितने पैसे डिलीवर हुए? कभी उसके ऊपर भी वाइट पेपर जारी कर देना, पता चल जाएगा। सही है, चलिए बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, थैंक यू।